दोस्तों, कभी कभी हम देखते हैं कि एक गरीब किसान अपने छोटे से घर में खुश होता है, संतुष्ट होता है, और दूसरी तरफ एक अमीर इंसान जिसके पास सब कुछ है, धन है, बड़ा मकान है, पैसा है, सब कुछ होते हुए भी वह हमेशा दुखी रहता है, परेशान रहता है। जीवन में खुश रहना एक कला है जो कि हर कोई नहीं सीख पाता, और जो एक बार इस कला को सीख लेता है वह फिर कभी जीवन में यह शिकायत नहीं करता कि मैं खुश नहीं हूं। चाहे किसी के पास सब कुछ हो, लेकिन अगर वह मन से संतुष्ट नहीं है, अंदर से खुश नहीं है, तो उसे सब कुछ फीका फीका लगता है। खुश रहने की कला सबके अंदर ही छिपा होता है, इसे चाहे तो कोई भी सीख सकता है। इस वीडियो में हम ऐसी 5 बातें सीखेंगे जिससे हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। हम अपने जीवन में खुश रह सकते हैं, अपने काम से संतुष्ट रह सकते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक युवक रहता था। वह एक किसान का बेटा था, बहुत परिश्रमी था, लेकिन वह अपने आप से खुश नहीं था, संतुष्ट नहीं था, अपने काम से संतुष्ट नहीं था। हर वक्त दुखी रहता था। जब भी वो कोई काम करने जाता, खुद को भावनाओं में डूबा हुआ पाता। वो किसी को अपने मन की बात नहीं बता सकता था। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था। हर वक्त वह खोया खोया रहता था। पास के एक गांव में एक ऋषि रहते थे। ऋषि बहुत ज्ञानी थे और दूसरों की मदद करते थे। जब भी कोई उनके पास अपनी परेशानी लेकर जाता, वो उन्हें मार्गदर्शन करते थे। यह बात उस युवक को पता चला। वो तुरंत ही ऋषि के पास पहुंचा। युवक ने देखा कि ऋषि अपने आश्रम में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और ध्यान कर रहे हैं। वो युवक ने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने उस युवक को बैठने के लिए कहा। युवक नीचे बैठ गया। ऋषि बोले, मैं तुम्हारा क्या मदद कर सकता हूं? युवक ने बोला, हे महात्मा, मैं अपने आप से संतुष्ट नहीं हूं, अपने काम से संतुष्ट नहीं हूं। मैं हर वक्त दुखी रहता हूं। किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता। हर वक्त मैं खोया खोया रहता हूं। मैं दूसरे लोगों को खुश देखकर मन में सोचता हूं कि ये इतने खुश कैसे रहते हैं, जबकि मैं कोशिश करने पर भी खुश नहीं रह सकता। कृपया मेरे समस्याओं का समाधान मुझे बताइए। ऋषि ने उस युवक की बातें सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हें 5 बातें बता रहा हूं जिन्हें तुम अगर सही ढंग से पालन करो तो तुम भी खुश रह सकते हो। पहली बात, अपने जीवन में एक लक्ष्य रखो। बिना लक्ष्य के हमारा जीवन निरर्थक है। लक्ष्य ही वह मार्ग है जो हमें जीने की उम्मीद देती है। हमें सही से पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। जैसे कि हम जब घर से निकलते हैं तो हमें पता होता है कि हमें कहां जाना है, किस जगह जाना है, किस मार्ग से जाना है। वैसे ही जीवन में हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या है। अपने आप से पूछो, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा जीवन बेहतर हो सकता है। अपने अंदर छुपे अच्छे गुणों को पहचानो। देखो कि ऐसा कौन सा गुण है जो तुम्हें दूसरे लोगों से अलग पहचान दे सकता है। देखो कि कौन सा गुण में तुम निपुण हो। उस गुण के हिसाब से अपना लक्ष्य निर्धारित करो। दूसरी बात, छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढो। अक्सर हम जीवन में छोटी छोटी चीजों को अनदेखा करते हैं। हम सोचते हैं, कब मेरा जीवन बेहतर होगा, कब मैं जीवन में खुश रह पाऊंगा। हम यह भूल जाते हैं कि एक एक बूंद पानी से ही समंदर का निर्माण होता है। वैसे ही जब हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं, छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढने लगते हैं, तभी हम जीवन में खुश रह सकते हैं। जब भी तुम कोई काम कर रहे हो तो उसे आनंद के साथ करो, ध्यान लगाकर करो। खाना खाते वक्त प्रत्येक निवाले पर ध्यान दो, इसी पल में जियो। तीसरी बात, किसी से कोई शिकायत मत रखो। अक्सर हमारे जीवन में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया, किसी से लड़ाई हो गई, तो हम कई दिनों तक उस बात को सोचते रहते हैं। हमारे मन में ईर्ष्या, प्रतिशोध, अहंकार जैसे भावनाओं का जन्म होता है, जो कि हमें हर वक्त जीवन में नीचे खींचते रहते हैं। इसीलिए माफ करना सीखो। खुद से पूछो, अगर मैं अपने मन में यह भावनाएं रखता हूं तो इससे मेरा क्या लाभ होगा। जितनी जल्दी तुम लोगों को माफ करना सीखोगे, उतनी जल्दी तुम्हारा जीवन बेहतर होता जाएगा। चौथी बात, अपने बुरे वक्त में धैर्य रखना सीखो। जब भी हमारे जीवन में कुछ बुरा हो रहा होता है, तब हम घबरा जाते हैं, धैर्यहीन हो जाते हैं।
हम अपने बारे में बुरा सोचते हैं, अपने जीवन के बारे में बुरा सोचते हैं। हड़बड़ी में हम गलत निर्णय ले लेते हैं, जबकि हमारा बुरा वक्त हमें बेहतर बनाता है। इसीलिए जब भी तुम्हारे जीवन में बुरा वक्त चल रहा हो तो धैर्य रखो, शांत रहो। अपने आप से सवाल करो, इस बुरे वक्त में मैं अपने जीवन से क्या सीख सकता हूं? क्या ये मुझे कुछ सिखाने आया है? बुरे वक्त में गलत निर्णय लेने से बाद में पछताना पड़ता है। बाद में पछताने से अच्छा है कि मन को शांत रखो और कोई निर्णय न लो। इस बुरे वक्त को बीत जाने दो। ये याद रखो कि वक्त का काम है आगे बढ़ना। ये बुरा वक्त भी बीत जाएगा। पांचवी और आखिरी बात, अपने आप को नियंत्रण में रखो। हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र या फिर सबसे बड़ा शत्रु होता है। अगर हम अपने मन को सही मार्ग दिखाएं तो ये हमारा सबसे बड़ा मित्र होता है। वहीं पर अगर हम अपने मन को गलत मार्गदर्शन करते हैं तो ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसीलिए अपने मन को अपने नियंत्रण में रखो। अपने मन को नियंत्रण में रखने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान करना। ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है, हम अच्छी तरह से सोच पाते हैं। दिन में जब भी समय मिले ध्यान, योग आदि अभ्यास करो। इससे तुम्हारा जीवन खुशहाल होगा, बेहतर होगा। युवक ऋषि की बातों को ध्यान से सुन रहा था। अंत में युवक ने बोला, हे महात्मा, मैं आपके बताए हुए 5 बातें याद रखूंगा और इसे अपने जीवन में पालन करूंगा। फिर वह लड़का खुशी खुशी ऋषि को प्रणाम करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ा।